नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और सबसे बड़ी खबर, राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बोरवेल में फिर से रोबोट उतारा गया ताकि और ज्यादा डिटेलिंग और ज्यादा जानकारी राहुल से जुड़ी निकलकर बाहर आए। राहुल को अभी भी कोशिशें जारी हैं बाहर निकालने की। और इसी के मद्देनजर दरअसल जो बोरवेल है उसमें पानी भी भर रहा था। इसी के को ध्यान में रखते हुए 2 डैम का पानी छोड़ने का भी कलेक्टर ने आदेश दिया। इसके अलावा जो आसपास के जितने भी बोर हैं उन सब से पानी बाहर निकाला जा रहा है ताकि जो वाटर लेवल है वो कम हो जाए और इस बोर में पानी भरना बंद हो जाए। तो 2 डैम के पानी छोड़ दिए गए, पानी छोड़ने के आदेश हुए हैं। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि लगातार सुरंग खोदने का काम चल रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानें, डोलोमाइट की चट्टानें इस सुरंग खोदने के आड़े आ रही हैं। इसके बावजूद सुरंग को खोदने का काम लगातार जारी है। वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन ड्रिलिंग की जा रही है। ड्रिलिंग के माध्यम से इसके बाद सुरंग खोद कर आगे बढ़ा जा रहा। वहां से इस बात की भी तस्दीक की जा रही कि किस जगह पर, किस डायरेक्शन में राहुल मौजूद है। मशीनों के माध्यम से इस बात की भी जानकारी लगाकर आगे बढ़ा जा रहा है। तो अब तक 8 फीट गहरा चट्टान को काटा गया है और एनडीआरएफ के जवान भी बोरवेल में उतारने की तैयारी थी। बताया जा रहा है कि राहुल की तबीयत बिगड़ रही थी। इसके बाद उसे मेडिसिन भी दी गई हैं, दवाइयां भी दी गई हैं ताकि सेहत उसकी दुरुस्त रहे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे, पल पल की अपडेट हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी दे रहे हैं। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, 73 घंटे हो चुके हैं और अभी भी हालांकि राहुल बाहर नहीं आया। लेकिन कोशिश यही है, हर किसी की मंशा यही है कि जल्द से जल्द राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और इस दिशा में न केवल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान भी लग गए हैं। पहले से प्रशासन लगातार जुटा हुआ था और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पल पल की अपडेट लगातार ले रहे थे। बहुत हद तक ऑपरेशन पूरा हो चुका है, बस कुछ ही देर और है जो कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है राहुल के बाहर आने में, लेकिन सुरंग में जरूर, सुरंग को खोदने में थोड़ी सी परेशानियां जरूर आ रही हैं। इसके बावजूद भी ड्रिलिंग लगातार चल रही है। तस्वीरें देखिए आप। आखिर 3 दिन से लगातार प्रशासनिक हमला है वो यहीं डटा हुआ है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों के अलावा सेना के जवान भी अब इस मुहिम में जुट गए हैं और अब सीधी सुरंग खोदी जा रही है, टनल खोदी जा रही है, जिसके माध्यम से राहुल के पास तक पहुंचा जाएगा। राहुल जिस गहराई में है उससे कुछ और नीचे तक टनल खोदी जाएगी, राहुल के पास पहुंचा जाएगा। और एक कोशिश ये भी होगी कि जो बोर में भरने वाला पानी है उसका रिसाव कराया जाए, उसका रिसाव हो जाए, उससे कुछ राहत मिलेगी। और एक अच्छा संकेत भी होगा अगर कहीं से पानी रिसता हुआ सुरंग में नजर आता है, यानी कि चूंकि सुरंग बोर के जितने नजदीक पहुंचेगी तो कोशिश राहुल को बचाने की अभी भी जारी है। तस्वीरें देखिए आप। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, मशीनों के माध्यम से सुरंग खोदी जा रही है। तमाम आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल भी यहां पर किया जा रहा है इस सुरंग को खोदने के लिए, सुरंग को बनाने के लिए। बेहद कड़ी चट्टानों की शिलाएं हैं जिन्हें तोड़ना काफी मुश्किल भी हो रहा है। हालांकि जो टुकड़े हैं चट्टानों के उन्हें बाहर निकाला भी गया है खोदकर। ये तस्वीरें देखिए आप। बेहद गहराई तक खोदा जा चुका है और अब सुरंग भी काफी अंदर तक खोदी जा चुकी है। वहां से डस्ट को भी बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि बेहद कड़ी रॉक है, कड़ा पत्थर है, डोलोमाइट स्टोन है। और कहते हैं कि डोलोमाइट स्टोन बेहद सख्त था और इस वजह से उसे तोड़ने में थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि
उसे तोड़ा नहीं जा रहा या सुरंग नहीं बनाई जा रही। कोशिशें बदस्तूर जारी हैं, सुरंग भी बनाई जा रही है, दूसरी ओर भी प्रयास हो रहे हैं। लगातार पल पल की जानकारी भी ली जा रही है सेहत को लेकर। राहुल के परिजन भी लगातार उससे बात कर रहे थे, रिस्पॉन्ड भी कर रहा था और उसे खाने के लिए भी दिया गया राहुल को, उसने खाया भी है और लिक्विड फॉर्म में उसे दवाई भी दी गई है ताकि सेहत उसकी दुरुस्त रहे। क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बेहद गहराई में राहुल अभी भी फंसा हुआ है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कोशिशें और क्या प्रयास हो रहे हैं राहुल को बचाने के लिए। इस वक्त सुरंग सबसे बेहतर रास्ता है, हालांकि उसमें वक्त जरूर लग रहा है सुरंग बनाने में, क्योंकि पत्थर अब आ चुके हैं सुरंग के रास्ते में। लेकिन पत्थरों को भी तोड़ा जा रहा है, पत्थर भी मिशन में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। और जो पत्थर तोड़ने में जो डस्ट हो रही है उसे बाहर भी निकाला जा रहा है ताकि जो काम करने वाले जवान हैं उन्हें दिक्कत ना आए। तो जांजगीर में अभी भी राहुल साहू 80 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है और अभी तक सबसे अच्छी बात यही है कि रिस्पॉन्ड कर रहा है राहुल खा पी भी रहा है। अंदर लिक्विड फॉर्म में भी उसे चीजें पीने के लिए दी गई हैं और उन्हीं लिक्विड फॉर्म में दवाई का मिश्रण कर उसे दिया जा रहा है ताकि वो स्वस्थ बना रहे। केले खाने के लिए भी उसे दिए गए थे ताकि एनर्जी राहुल की बनी रहे। लेकिन बताया जा रहा था कि धीरे धीरे कुछ स्वास्थ्य बिगड़ रहा था राहुल का और इसी को ध्यान में रखते हुए मॉनिटर किया जा रहा है पल पल को, क्योंकि कैमरे के माध्यम से लगातार राहुल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी हिम्मत न केवल परिवार वाले बांधे हुए हैं, बल्कि हम ये कहें कि राहुल भी जो 80 फीट गहराई में फंसा हुआ है उसने भी हिम्मत नहीं छोड़ी है। तो मिशन जारी है एक जिंदगी को बचाने के लिए और इस मिशन को सक्सेस करने के लिए न केवल दुआएं हो रही हैं बल्कि कोशिशें भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ घटनास्थल से। रोहित, क्या अपडेट है इस वक्त, कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा? सुरंग को और आगे खोदा गया या नहीं खोदा गया? मशीनें खोद पाने में सुरंग को मदद कर रही हैं। रोहित। देखिए सुमित, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और सुरंग खुदाई की जो है काम चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो है डॉक्टरों की टीम जो है नीचे गई थी। जो राहुल है ऊपर से जो मॉनिटरिंग की जा रही थी उससे जो है उसकी स्थिति को भी देखा जा रहा है। उन्हें ऑक्सीजन जो वो है वहां पे ऑक्सीजन जो है दिया गया है और कुछ दवाइयां भी दिए जाने की जो है बातें कह रही है। काफी हलचल है। जो रेस्क्यू का काम है वो कुछ देर के लिए रुका हुआ है और कुछ नई तकनीक से रेस्क्यू करने की जो है रणनीति जो है अधिकारी बना रहे हैं और काफी हलचल है। कुल मिलाकर के लग जिस तरीके से हरकतें जो नीचे हम आपको दिखा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि कुछ निकल है राहुल, क्योंकि लंबे समय से 60 घंटे से भी अधिक का समय हो गया है और राहुल नीचे फंसा है, 10 साल का है। तो दिक्कतें तो है क्योंकि स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और काफी लंबे समय से वह नीचे फंसा हुआ एक ही पोजीशन पे। रेस्क्यू टीम के लोग जो है मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कि किस तरीके से जो है वहां कुछ जो बड़ी ने जो मशीन है ड्रिलिंग की वो उतारे गए हैं और वो लगातार जो है वहां पर जो सुरंग है उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो टीम के लोग हैं
सब टकटकी लगाए हैं, जो अधिकारी हैं वो हैं, सभी की निगाह है कि राहुल की स्थिति के अंदर क्या है, क्योंकि राहुल लंबे समय से वहां फंसा हुआ है और जद्दोजहद कर रहा है, एक संघर्ष कर रहा है। रेस्क्यू टीम से हम लगातार संपर्क बनाए हैं, उनका यही कहना है कि कुछ घंटे लगेंगे, ये हम लगातार उनसे सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो अंदर की स्थिति है, जो नीचे की स्थिति है, वो चट्टान काफी सख्त है और इसे लेकर के जो है लंबे समय से हम शुरू से जिस दिन से हमने यहाँ कवरेज करना आया है, नीचे के जो मिट्टी हटाने के बाद जब पत्थरों को तोड़ने का काम शुरू हुआ था, उस दिन से लगातार हम लोग यही कह रहे हैं कि ऊपर की खुदाई तो आसान हो रही है, लेकिन नीचे जाते जाते दिक्कतें बढ़ेंगी और हुआ भी वही। अधिकारी शुरू दिन से बोल रहे थे कि कुछ घंटे और लगातार जो है आज तीसरे दिन भी जो है खत्म होने को है और अब फिर से ये कह सकते हैं कि रात होने वाला है। रात होते ही एक अंधेरे की दिक्कत आती है। हालांकि देखिए सुमित, अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल पर मौसम मेहरबान है, ये कहा जा सकता है। जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट रहा है, अलर्ट के बाद जिस तरीके से मौसम बिगड़ता रहा है, आसपास के जिलों में बारिश की भी हमने चर्चा सुनी है, लेकिन जांजगीर चांपा जिले में अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो जिस तरीके से मौसम मेहरबान है, इससे तो यही लग रहा है कि राहुल है काफी लकी है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे सुमित ये भी होगी, देखिए रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें निकाल लिया, उसके बाद चुनौतियां शुरू होगी डॉक्टरों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए। वो इसलिए भी क्योंकि राहुल जिस जगह पे फंसा है 60 घंटे से भी अधिक हो गया, उस जगह पे एक पोजीशन पे पर्याप्त खाने के बिना एक अलग मौसम, एक अलग नमी के जगह पे फंसा है। निकलने के बाद उसकी स्थिति नाजुक है, उसे जो ट्रीटमेंट की जरूरत है, किस तरीके से वो है, तो पूरी एक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। रेस्क्यू टीम उसे सुरक्षित निकाल तो लेगी, लेकिन उसके बाद उसको सुरक्षित तरीके से इलाज, उसके परेशानी, ये तमाम चीजें जो है स्वास्थ्य विभाग पर और हेल्थ पर रहेगी। जी सुमित, बिल्कुल जाहिर है कि इन तमाम पहलुओं पर नजर होगी और एक पूरी मेडिकल टीम जरूर इंतजार करेगी कि कैसे राहुल बाहर आए और तुरंत उसका चेकअप किया जाए, बेहतर उसे जो भी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है किया जाए। लेकिन सबसे पहला जो मकसद है कि कैसे राहुल को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। रोहित लगातार पल पल की तस्वीर दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। रोहित रहिएगा, आगे आपके पास लौटूंगा जल्दी। और तो जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल की सकुशल वापसी के लिए पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है। कोरबा पुलिस के सर्व मंगला मंदिर परिसर के त्रिलोकीनाथ मंदिर में अखंड महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। सर्व मंगला पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी विभव तिवारी समेत स्टाफ महामृत्युंजय जाप कर रहा है और मासूम की सकुशल वापसी के लिए तमाम रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हुई हैं। वहीं ईश्वर की आराधना का दौर भी लगातार जारी है। मंदिर के 3 पुजारी महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। ये देखिए आप, महामृत्युंजय का जाप दीर्घायु के लिए, राहुल की लंबी उम्र के लिए है ये महामृत्युंजय का जाप और इस जाप में हर कोई शामिल है। ये दरअसल कोरबा पुलिस के सर्व मंगला मंदिर परिसर की तस्वीर है, जहां त्रिलोकीनाथ मंदिर में अखंड महामृत्युंजय जाप चल रहा है और सर्व मंगला पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी विभव तिवारी समेत स्टाफ भी महामृत्युंजय जाप में शामिल। जिला जांजगीर चांपा में एक राहुल साहू नामक बच्चा है 10 वर्ष का, वह 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है, जिसके सकुशल वापसी के लिए हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भोजराम पटेल के द्वारा उनके सकुशल वापस निकलकर अपने परिवार में मिल जाएं, इसके लिए महामृत्युंजय जाप के लिए कहा गया है, जो कि सर्वमंगला मंदिर के त्रिलोकीनाथ मंदिर में, शंकर भगवान के मंदिर में 3-4 पुजारियों के द्वारा हमारे पुलिस कर्मचारी के साथ मिलकर महामृत्युंजय जाप करा। जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल की सकुशल वापसी के लिए ये कोरबा के सर्वमंगला मंदिर के शिवालय में महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। कोरबा पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर जाप किया जा रहा है ताकि राहुल की सकुशल वापसी हो सके। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर में, आइए सीधे पंडित जी से जानते हैं कि किस तरीके का जाप हो रहा है और क्या इसमें प्रार्थना की जा रही है। पंडित जी बताएंगे कि राहुल की सकुशल वापसी के लिए किस तरीके का जाप आप लोग कर रहे हैं और किसके द्वारा ये किया जा रहा है। राहुल साहू जो शुक्रवार को 2 बजे के आसपास बोर में जा कर के फंस गए हैं, करीब 50-60 फीट गहरे में, तो उनके बचाव के लिए कोरबा जिला के
तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ प्रयास और कोशिशें राहुल को बचाने के लिए हो रही हैं। दुआओं का दौर भी चल रहा है। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए थे। शुक्रिया रोहित आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश की। निकाय चुनाव से पहले दमोह में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी से इस्तीफा देने की घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धार्थ मलैया ने इसकी घोषणा की। सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि वो अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को सौंपेंगे। साथ ही सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि करीब 1.5 साल से वो पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे थे। और सिद्धार्थ मलैया की पार्टी छोड़ने पर उनके पिता पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि पार्टी छोड़ने का फैसला सिद्धार्थ का अपना है, क्योंकि उपचुनाव के बाद उनके बेटे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। सिद्धार्थ अब तक सस्पेंड थे, क्या वजह है? मलैया ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के जन्म के समय से जुड़ा हूं। उन्होंने कहा कि पीड़ा मेरे मन में भी है, लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं की। जो पार्टी के लिए 25 साल से काम कर रहा हो, उस पर क्या परिवारवाद का आरोप लगाना सही है? के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया है। आखिरकार उनके इस फैसले के बारे में उनके पिता जयंत मलैया क्या सोचते हैं, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। जयंत मलैया जी, सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, क्या इस बारे में उन्होंने आपसे पहले बातचीत की थी? ये तो उनका अपना निर्णय है। उनकी भी उम्र कोई कम नहीं है, बच्चे नहीं हैं। 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा समय से। तो जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ के लिया होगा, मैं नहीं जानता। और मैं तो चूँकि 1 हफ्ते से दमोह से बाहर हूँ, तो इस 1 हफ्ते में क्या हुआ ये भी मुझे पता नहीं। मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि पिछले उपचुनाव के बाद जो कुछ लोगों को सस्पेंड किया था, उसमें मेरे पुत्र सिद्धार्थ को और दमोह विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को सस्पेंड किया था। वे अभी तक सस्पेंड हैं, 13 महीने हो गए। तो क्या यही एक वजह है कि उनका सस्पेंशन खत्म नहीं हुआ? क्या वजह है कि सस्पेंशन खत्म नहीं हुआ, मैं नहीं जानता। ये तो जिन्होंने किया है वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अच्छा, फिर भी आप वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, आप लंबे वक्त तक विधायक रहे। हालांकि पिछला जो चुनाव था वो कुसुमरी जी की वजह से कुछ समीकरण जो भी बदले हों, लेकिन आप रहे हैं पार्टी की रीति नीति, तो आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या आदर्श स्थिति हो सकती थी कि सिद्धार्थ पार्टी में बने रहते? मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में। जिस पार्टी में मैं, इस पार्टी के जन्म से मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, और 1990 में जब ये पार्टी बनी थी, 1980 में, तब मैं इसका पहला शहर का अध्यक्ष था। तब से लेकर लगातार अभी तक हूँ। पीड़ा मेरे भी मन में है, मैंने कभी उजागर नहीं की। यही पीड़ा क्या सिद्धार्थ के मन में भी थी? संभवतः रही होगी। अच्छा, एक और बात है कि एक नया, अभी हाल ही में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आए हुए थे भोपाल। उन्होंने भी एक, जब टिकट के क्राइटेरिया को लेकर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जो परिवारवाद है उस पर पूरी तरीके से ब्रेक रहेगा। तो क्या कहीं ऐसी कोई संभावना लगती थी कि उनके लिए राजनीतिक तौर पर कोई संभावना नहीं बची थी? अब तो मैं 75 वर्ष का होने वाला हूँ, तो एक परिवार में 2 लोग की तो बात ही नहीं है। और परिवार का है, जो कार्यकर्ता 25 सालों से काम कर रहा है पार्टी का, उसके ऊपर क्या परिवारवाद का आरोप लगेगा? अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि अब फैसला तो सिद्धार्थ मलैया ने ले लिया है, जयंत मलैया का फैसला क्या है? वक्त आने पे बताऊंगा। ठीक है, तो ये है जयंत मलैया जी, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा भी है कि सिद्धार्थ दरअसल अब व्यस्त हो गए हैं। वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी थे पिछले करीब 25 सालों से, लेकिन उनका फैसला उनका है, और जयंत मलैया का फैसला क्या होगा ये आने वाले वक्त में, सही वक्त में वो बताएंगे। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ खुद इस खबर पर जुड़ गए, न्यूज 18 संवाददाता। शरद, जयंत मलैया का फैसला वक्त आने पर बताएंगे, ये शब्द बहुत कुछ कहता है। सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी छोड़ दी। पहली बात यह कि पार्टी की ये परेशानी बढ़ाएगा,
दमोह क्षेत्र में। दूसरा, एक परिवारवाद का आपने सवाल किया। अब ये दलीलें भी दी जा रही हैं कि जब सरकारी योजनाओं में जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसे लाभ मिलने लगता है परिवार से हटकर। फिर परिवारवाद कैसे? शरद, देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें लागू हो रही हैं। एक तो ये कि सिद्धार्थ मलैया, क्योंकि उपचुनाव हुआ, फिर उपचुनाव में ये आरोप लगे कि पार्टी के खिलाफ में काम किया, इस आरोप के चलते उनको सस्पेंड किया गया था और सस्पेंशन उनका दरअसल खत्म नहीं हो रहा था। ये बात जब सिद्धार्थ मलैया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दमोह में पार्टी छोड़ने को लेकर उन्होंने भी की, और कमोवेश यही बात जयंत मलैया से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी ये बात दोहराई कि करीब 13 महीने का वक्त हो गया था और 13 महीने के वक्त से भी वो सस्पेंड थे। 5 जो मंडलाध्यक्ष थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो उन्हीं के समर्थित कहीं ना कहीं माने जाते हैं। तो एक बात तो ये थी कि उनको ये संभवतः ऐसा लग रहा होगा सिद्धार्थ को, और हो सकता है कि जयंत मलैया को भी, कि अब उनके राजनीतिक तौर पर जो संभावना है वो इन परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ सकती। एक फैसला तो इस वजह से उन्होंने लिया और शायद वो इंतज़ार भी कर रहे हो कि अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए। लेकिन इसी बीच में जो नया फार्मूला आया, जेपी नड्डा भोपाल आए और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि नेताओं के जो बेटा बेटी हैं उनको टिकट किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा, कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होगा और ये फार्मूला निकाय चुनाव में भी लागू होगा। तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि इस बार भी जो निकाय का चुनाव है उसमें भी कोई संभावना है उनके लिए राजनीतिक तौर पर बची नहीं है। यही वजह है कि सिद्धार्थ ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। जयंत मलैया ने हालांकि खुलकर तो अभी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बातें बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। 2 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण कही, एक ये कि बड़ा इशारा जरूर पीड़ा है इस बात को लेकर के, इतने लंबे उनके मन में भी पीड़ा है कि ये इशारा जरूर कर दिया, और हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला भविष्य में वो भी लेते हुए नजर आए जो पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही।